हेलो गाइस, वेलकम टू स्कोर ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी। आज के क्लास में हम देखेंगे 1D एरे। पिछले क्लास में हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ एरे, जिसमें हमने देखा था कि हम एरे को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं और किस तरीके से हम एरे एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। हमारा एरे है इंटीजर टाइप का, जिसमें हमारा वैल्यू स्टोर हो रखा है। इसको हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं वो हम देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो यहाँ पर देखो, एक इंटीजर टाइप का एरे है जिसमें हमारा इंटीजर वैल्यू स्टोर हो रखा है। जो एरे होता है उसे कंटिन्यूअस मेमोरी मिलता है, तो इसे कंटिन्यूअस मेमोरी मिला है 100 से लेकर 108 तक। तो हम पिछले क्लास में देखे कि अगर हमें 10 को एक्सेस करना है तो हमें लिखना पड़ेगा A0 एंड देन हमारा 10 एक्सेस होगा। यानी कि ये हमारा 0th एलिमेंट हो गया, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो गया, ये हमारा सेकेंड एलिमेंट हो गया, ये हमारा थर्ड एलिमेंट हो गया एंड ये हमारा फोर्थ एलिमेंट हो गया। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं A0, A1, A2, A3 एंड A4। A0 का मतलब होगा 10, A1 का मतलब होगा 20, A2 का मतलब होगा 30 एंड A3 का मतलब होगा 40 एंड A4 का मतलब होगा 50। यानी कि जो AI यानी कि ये हमारा इंडिसेस हो गया, तो जो AI है वो रिप्रेजेंट करेगा एलिमेंट ऑफ एरे। ये हमारा A0, A1, A2, A3 ये हमारा हो गया एलिमेंट। ठीक है, ये भी हमारा 10, 20, 30, 40, 50 ये भी हमारा एलिमेंट ही हो गया। यहाँ पर एरे का नाम क्या है? ए। तो ए रिप्रेजेंट करेगा, ए को हम बोलेंगे बेस एड्रेस ऑफ एरे। यानी कि जो हमारा ए होगा वो बेस एड्रेस को डिनोट करेगा, इसे हम बेस एड्रेस बोलेंगे। आगे आने वाली वीडियो में हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेस एड्रेस हमारा 100 हो गया, तो ए का वैल्यू कितना हुआ 100, तो ये हमारा ए हो जाएगा। देन जो 102 होगा इसे हम A+1 लिख सकते हैं, 104 है इसे हम A+2 लिख सकते हैं, 106 है उसे हम A+3 लिख सकते हैं एंड 108 है उसे हम A+4 लिख सकते हैं। तो जो A है वो बेस एड्रेस था तो वो 100 था। ठीक है, तो A+1 का क्या मतलब हुआ 100। ठीक है, यहाँ पर जो A+1 है यानी कि 1 इंटू इंटीजर का डेटा टाइप क्या है 2 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 102। A+2 का मतलब होता है 100, ए का वैल्यू 100 है और +2, 2 हमारा यहाँ पर ये दिया हुआ है वैल्यू 2 इंटू 2 यानी कि ये हो गया हमारा 104। A+3 यानी कि 100 +2 इंटू 3 यानी कि 106। A+4 100 +4 इंटू 2 यानी कि ये हो गया 108। इसको हम इस तरीके से लिख रहे हैं A+I। ठीक है, यानी कि ये बेस एड्रेस प्लस I इंटू साइज ऑफ डेटा टाइप। हमारा जो एलिमेंट का साइज होगा, देखो एलिमेंट का साइज का कहने का क्या मतलब हुआ, डेटा टाइप को जो भी स्टोर करने में हमारा मेमोरी खर्च हो रहा है उसे लिखेंगे। तो बेस एड्रेस प्लस आई इंटू साइज ऑफ डेटा टाइप। तो ये हमारा एड्रेस हो गया, ये हमारा एड्रेस था सारा का सारा। तो हम एड्रेस को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ए होगा वो 100 होगा, A+1 होगा वो 102 होगा, A+2 होगा जो 104 होगा, A+3 106 एंड A+4 108। तो इस तरीके से हमने एड्रेस को भी रिप्रेजेंट किया। देखो यहाँ पर हमने एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया इस तरीके से और यहाँ पर हमने एड्रेस को रिप्रेजेंट किया इस तरीके से। तो ये हमारा A+I है वो शो करेगा एड्रेस ऑफ एलिमेंट को। ओके, और जो हमारा AI है वो शो करेगा एलिमेंट ऑफ एरे को। जैसे हमने लिखा AI, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं *A+I। तो देखो अभी मैंने समझाया कि A+I का मतलब होता है एड्रेस ऑफ एलिमेंट। तो ये हमारा एड्रेस ऑफ एलिमेंट है। एड्रेस ऑफ एलिमेंट पे हम जैसे ही स्टार लगाएंगे वो हमारा वैल्यू ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने लगेगा। तो ये हमारा वैल्यू ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं *I+A। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं I ब्रैकेट और A। जैसे हम लिखते हैं A3, तो इसका क्या मतलब होगा, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं *A+3। बेस एड्रेस 100 प्लस हमने जो स्टोर कर रखा था वो इंटीजर टाइप का था, तो ये जो इंटीजर का जो साइज है वो 2 होगा। तो ये हमारा *100
प्लस 6, ये हो गया स्टार 106। तो स्टार 106 का क्या मतलब हो गया कि 106 पे कौन सा वैल्यू हमारा स्टोर हो रखा है। तो देखो 106 पे हमारा क्या वैल्यू स्टोर हो रखा है, 40 स्टोर हो रखा है। 106 पे हमारा 40 वैल्यू स्टोर हो रखा है। तो जो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर वो होगा 40। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते थे, स्टार 3 प्लस ए स्टार 3 ब्रैकेट ए, इस तरीके से भी हम लिख सकते थे। तो जो हमारा एग्जाम्पल था वो था A5। हम जानते हैं कि ये हमारा जो 100 है वो बेस एड्रेस है, और बेस एड्रेस को हम ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम पूरा एरे को रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पूरा एरे हमारा एंड ए से रिप्रेजेंट होता है। अगर हम एरे के नाम के पहले एंड लगा देते हैं तो वो 1D एरे को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं बेस एड्रेस ऑफ 1D एरे। तो ये पूरा का पूरा हमारा बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हो गया एंड ए यानी कि बेस एड्रेस ऑफ 1D एरे। इसे रिप्रेजेंट करना चाहे तो इसका क्या मतलब होता है, इसे हम बोलते हैं बेस एड्रेस ऑफ 0th एलिमेंट। तो इसे हम लिख सकते हैं बेस एड्रेस ऑफ 0th एलिमेंट। ठीक है, तो ये हमारा बेस एड्रेस ऑफ 0th एलिमेंट, ये हो गया 100। इसे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम बेस एड्रेस ऑफ 1D एरे के ऊपर अगर हम स्टार लगा देते हैं, उस एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो यानी कि पहले भी मैंने वीडियो में समझाया था कि स्टार और एंड अगर साथ में है तो कैंसिल होकर सिर्फ हमारा ए हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारा ये बेस एड्रेस ऑफ 0th एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम स्टार ए लगा दें, ठीक है, स्टार ए, तो ये हमारा वैल्यू को रिप्रेजेंट करने लगेगा। तो इसको हम बोल सकते हैं वैल्यू एट 0th एलिमेंट। कुल मिलाकर यहाँ पर देखो जो होल एरे है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एंड ए, और उसको हम बोलेंगे बेस एड्रेस ऑफ 1D एरे। देन जो सिर्फ हमारा ये है इसे हम बोलेंगे बेस एड्रेस ऑफ 0th एलिमेंट, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से या फिर स्टार एंड ए। ठीक है, इक्वल टू ए हो गया। एंड देन स्टार ए लगा देंगे तो वो हो जाएगा वैल्यू एट 0th एलिमेंट। तो अगर एंड ए लगाया था तो हम 1D एरे के पास पहुंचे थे। स्टार एंड ए लगाएंगे तो ये इसके बेस एड्रेस पे पहुंचेंगे। स्टार स्टार एंड ए लगाएंगे तो ये इसके अंदर के एलिमेंट को भी हम एक्सेस कर पाएंगे। थैंक यू।